नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप एमसीक्यू के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनके बारे में अपन डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई कौन कौन सी है यह आपको बताना है। आप ये पहले देखते जाए। माउस बिल्कुल है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, इनमें से सभी, यानी कि ये सब इनपुट इकाई है। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो है डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? आपको यह बताना है। 1 KB इक्वल्स क्या? यहाँ पर हमारा होगा 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो है 1024 बाइट। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, यानी किन से बनते हैं? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, या फिर सिलिकॉन से। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो है डी, यानी कि सिलिकॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। यह आपको कई बार देखा होगा, कोई से भी आप वेबसाइट खोलते होंगे तो यहाँ पर आपको www.http, या फिर कई बार आपको देखा होगा कि HTTPS भी लिखा हुआ होता है, और ऐसा करके वहां पर डोमेन नेम और आगे .com .org जो भी होता है वो उसका डोमेन लगता है। यानी कि यहाँ पर ये पद जो होता है HTTP, इसका मतलब क्या होता है और किस लिए यूज होता है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है डी, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन हमारा, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि कितने प्रोसेसर के द्वारा होती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ही आपको पता पड़ जाएगा कि मल्टी प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है। यहाँ पर अपना जो आंसर होगा वो है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। चलिए अपना छठा क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? यानी कंप्यूटर किस भाग में गणना और तुलना की जाती है? डिस्क यूनिट में होती है क्या? नहीं होती। मॉडेम में होते हैं क्या? मॉडेम नहीं होती। मॉडेम तो इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है। ALU में बिल्कुल, ALU में बिल्कुल होती है। तो ALU की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। कंट्रोल यूनिट, इसको CU कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अपना सातवां क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कौन परिवर्तित करता है? प्रोसेसर करता है, इनपुट डिवाइस करता है, प्रोग्राम करता है, या फिर प्रोटेक्टर करता है। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो है प्रोसेसर। यानी कि कोई भी इनपुट आएगा उस इनपुट को क्या करेगा? प्रोसेसर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस का मतलब क्या इनपुट अपन ने दिया उसको प्लस करना है, माइनस करना है, जोड़ करना है, क्या करना है, वो करके उसका आउटपुट देगा। यानी कि प्रोसेसर उसकी प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? यहाँ पर आपको बताना है कि नहीं करता है। प्रोसेसिंग बिल्कुल करता है, इनपुटिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। यहाँ पर सही आंसर जो है हमारा बी, यानी कि कंप्यूटर के पास अपनी समझ नहीं होती है, वो अपनी समझ से कुछ नहीं कर सकता। अपन ने उसको बोला कि 2 + 2 इसका बताइए कंप्यूटर जी क्या आंसर होगा, तो वो 4 ही बताएगा, अपनी समझ से 5 करके नहीं देगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, यानी कि कंप्यूटर किसको, जिसको प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहते हैं? ऑब्वियस बात है, कंप्यूटर जिसको प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, EDP क्या है? EDP की फुल फॉर्म बतानी है आपको। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट होती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो है डी, यानी कि डेटा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होती है। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रय क्या है? क्रय क्या है बताना है आपको कि माइक्रो कंप्यूटर है, मेनफ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, या फिर सुपर कंप्यूटर है। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो है डी, यानी कि एक सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सबसे अधिक क्षमता वाले होते हैं, सबसे अधिक क्षमता वाले भी होते हैं, यानी कि संग्रह क्षमता, इनकी कैपेसिटी स्टोरेज वगैरह होता है। इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम बड़े बड़े शोधशाला या फिर प्रयोगशाला में इनका काम लिया जाता है, प्रयोगशाला में, या फिर वैज्ञानिक इनका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, या फिर चतुर्थ पीढ़ी? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी पीढ़ी यानी कि कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर
मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज हुआ है। यहाँ पर हमारा सही आंसर जो वो है तृतीय पीढ़ी। मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज क्या होता है, पहले ऐसा होता था कि अपन अगर कोई MS वर्ड चला रहे हैं, MS वर्ड के अलावा अपन दूसरी पे स्विच नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अपन अभी वर्ड भी चला रहे हैं, वर्ड के साथ साथ मैं सॉन्ग भी सुन रहा हूँ, सॉन्ग के साथ साथ सॉन्ग साइड में चल रहे हैं, वर्ड पे काम भी कर रहा हूँ और मैं कुछ फोटो भी और भी देख रहा हूँ। मतलब एक के साथ अपन मल्टीपल काम कर सकते हैं, एक से ज्यादा काम अपन कर सकते हैं। ये किस पीढ़ी में विकसित हुआ, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। चलिए अगला क्वेश्चन, iMac एक प्रकार का क्या है, मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है या फिर रजिस्टर है? फटाफट से बताइए 13वें का अपना आंसर क्या होगा। 13वें का हमारा आंसर जो होने वाला है वो iMac एक मशीन है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? ENIAC की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। वॉन न्यूमैन, प्रेस्पर एकर्ड, जॉन मोस्ले, जोसेफ मेरी या फिर चार्ल्स बेबेज? चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ENIAC की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहां पर हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो है बी, यानी कि प्रेस्पर एकर्ड एंड जॉन मोस्ले। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? अगर आप कीबोर्ड यूज करते हैं या फिर आपने कंप्यूटर में कई बार देखा भी होगा, यहाँ पर ये कीज वगैरह बनी हुई होती है, लेकिन ऊपर की तरफ आपने देखा होगा एस्केप की बटन होता है और यहाँ पर F1, F2, F3 ऐसा कर करके कीज बनी हुई होती है। लेकिन ये कीज कितनी होती है, F1 से लेके कहाँ तक होती है, ये आपको बताना है। यहाँ पर 16 होती है, 12 होती है, 19 होती है या फिर 14 होती है। यहाँ पर अंतिम जो की होती है वो होती है F12, यानी कि F1 से F12 कितनी कीज होती है? 12, यानी कि हमारा 15वें का जो सही आंसर होने वाला है वो है बी। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।